इतनी हिम्मत, इतनी उनमें मर्यादा है कि वो आपके इस काम को छोड़ने वाले नहीं, छेड़ने वाले नहीं। जो आपके भाग्य में लिख दिया गया, प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। तो जो आपके आने से पहले लिख दिया गया वो निश्चित है आपको आपको मिलेगा। खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। लेकिन आगे आने के लिए हमें आपको क्या करना, आगे रहने के लिए कि भाई आगे बुरे समय से बचने के लिए हमें आपको क्या करना, वो महात्मा देख रहे, बता रहे, जान रहे। और जब वो उनके आदेशों पे हम अब चलेंगे तो निश्चित ही दोबारा इस संसार में मुक्ति के लिए हम अब अग्रसर हो। कहने का मतलब कि जो कर्म के बंधन हमारे आपके इस संसार में फैल गए, उनको महात्मा हुजूर महाराज जी आदेशों को दे देकर, संदेशों को दे देकर बराबर उनको खत्म करवा देते। और जब ये खत्म हो जाएंगे तब ये संसार में आपका आना जाने रूप से समाप्त हो जाएगा। तो महात्माओं के लिए निश्चित है कि यदि आप उनकी शरण में आ गए, पूरे महात्माओं की शरण में आ गए, तो ये तो निश्चित है कि दोबारा आपको नरकों में जाने के लिए किसी हिसाब की कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं कि दोबारा आपको नरकों में जाना पड़े। इससे तो महात्मा आपको निश्चित बता लेंगे। लेकिन आगे के लिए ये आपके लिए बताया जा रहा कि जो आदेशों का हिसाब मथुरा से वक्त के पूज्य हुजूर महाराज जी, वक्त के डॉक्टर, वक्त के सच्चे सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी निरंतर आदेशों को देकर, संदेशों को देकर, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, कुछ कुछ, इतनी इतनी जगहों पे घूम रहे, इतने सत्संग भ्रमण काफिले कर रहे, इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा जन समूहों को नाम दान देने का काम, जीवों को बचाने का काम जो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी कर रहे। निश्चित ही इसमें कोई गहरा कोई राज छुपा रखा। क्योंकि जब गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो उसके लिए योजना बनाना, उस पर काम करना, ये उन महात्माओं का काम है। अब वो तो अपना काम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन हम आप सत्संगी, पुराने सत्संगी इस चीज़ में फंस गए, उलझ गए कि तो कैसे ये काम हो रहा है, कैसे ये तो गलत हो रहा है, ये हो रहा है। उसमें तर्क वितर्क अपना करने लग गए। और तर्क वितर्क का उदाहरण हमने आपने देखा, जिन्होंने महात्माओं के, सच्चे महात्माओं के दयाल काल के किसी के काम में आपने तर्क वितर्क, भगवान के काम में किसी ने तर्क वितर्क किया, उसका कोई नतीजा आज तक अच्छा देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये महात्माओं का काम है। उन्होंने जो सोच लिया, ठान लिया, वो तो उन्होंने निश्चित करना ही है। अब उन्होंने निश्चित करना है, लेकिन आपने यदि उसमें अपना सहयोग कर दिया तो आप सहयोगी, उनके सपोर्टर कहा गए। जितने उनकी बातों को मानने लगे, आदेशों को मानने चले, उतने पूज्य हुजूर महाराज जी के सपोर्टर हो गए। अब जितने तर्क वितर्क करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे, उतने विरोधी उनके तैयार हो गए। अब आप गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, उनके आदेशों के खिलाफ चलोगे, तो कितना बड़ा पाप हमको आपको लग जाएगा, इतना बड़ा पाप हमको आपको लग जाएगा। गुरु विरोधी हम आप हो जाएंगे। और जब गुरु विरोधी हो गए, तब आपके मथुरा आने जाने का क्या हमको लाभ मिलने वाला। आप ये सोचो कि भाई हमने इतने पुराने सत्संग सुने, इतना नामधन का हमने उच्चारण किया, इतनी मालाएं की, इतना भजन किया, लेकिन आज मथुरा के लिए उनके आदेशों पे चलने की जब समय आया, तब हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, कैसे ये क्या हो गया, कहाँ ये चलता था, कैसे क्या हो गया। लेकिन महात्माओं के खेल को हम आप नहीं जान सकते, क्योंकि महात्माओं का खेल बड़ा निरंतर निराला होता है। बड़े हिसाब किताब से अपना वो काम निकाल देते हैं। और जब अपना वो काम निकाल लेते, क्योंकि भारत का मान लो यदि आज युद्ध हो जाए, तो आप ये सोचोगे कि भाई युद्ध में भारत की विजय हो, और जब ये विजय हो जाएगी तब चाहे आप भारत के कहीं कोने में रहो, आपने युद्ध किया ना किया, लेकिन आप भारत में थे, तो ये कहा जाएगा कि भारत की जीत हुई। और आप तर्क वितर्क करने लग गए, भले भारत जीत जाए, लेकिन आप विरोधी गिने जाओगे। तो देखो, महात्माओं का काम तो निरंतर पक्का है कि भाई ये जीत महात्माओं की है। गुरु महाराज ने जो वचन कहे, इतने बड़े बड़े सत्संग दिए, भविष्यवाणी की, वो कभी खत्म होने वाले नहीं। हो सकता है कि हम उसको देख पाए ना देख पाए, हो सकता है कि हमारी आगने वाली पीढ़ी उसको देख पाए ना देख पाए, हो सकता है किसी समय में कोई किस समय सतयुग आए, हम उस समय रहें ना रहें, लेकिन ये तो निश्चित है कि जो गुरु महाराज ने कहा वो समय जरूर आएगा और वो पूरा होगा। लेकिन ये हमको हमारे हाथ में बनता कि जो आदेश उनके मथुरा से पूज्य हुजूर महाराज जी की जबान से आए, उसको पालन करने में हम कहीं चूके हैं। और जब हमने इतनी बात कर ली, तो ये महात्मा, ये वक्त के डॉक्टर आपको समस्याओं से, काल के जाल से बचाने में हमारी आपके लिए
क्योंकि ये केस कोई छोटा मोटा केस हमारा आपका नहीं चल रहा है। कितने समय से जीवात्मा उलझी रही और किसी न किसी तरह से महात्माओं ने इसको बचा बचा के इस बार आपको पकड़ लिया। अब ये निश्चित है कि नरकों से बचा के महात्मा हमारे आपके लिए कल्याण का रास्ता निकाल रहे हैं। और बड़ी मन को मारते हुए बड़ी सरलता से यदि उन आदेशों को मानते हों, अपना काम कर लें, तो ये आदेश का पालन भी हो जाए और हम उनके सहयोगी भी कहाए जाएंगे। तो हमारी आप सबसे देखिए प्रार्थना है कि फिर सत्संग हम बराबर सुनते हैं, लेकिन ऐसा सत्संग का कोई लाभ नहीं यदि हम उन वचनों को, गुरु महाराज के वचनों को भूल जाएं, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भूल जाएं। भले हम आप पूजा पाठ में यदि छूट भी जाए, लेकिन आदेशों को मानने में आपने यदि कोई उल्लंघना कर दी, कोई उनके विरोध में कोई कार्य कर दिया, तो इतनी बड़ी समस्या और इतनी बड़ी समय से किया गया लाभ, भजन का, पूजा का लाभ, बड़ा आप उसको खत्म कर देंगे। तो ये बड़ा हमको समझना चाहिए कि जो हमने अपना लोक परलोक को खराब करने वाला कोई ऐसा कदम हम अपने संगतों में या मथुरा की आदेशों को मानते हुए हम कोई ऐसा काम ना करें कि जो हमने पिछले पुण्य किए वो भी खत्म हो जाएंगे।